हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आरडी आप सभी का आपके अपने परिवार आसू जी के ट्रिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप मेरे साथ आज कुछ चर्चा करने वाले हैं जिनमें हम देखेंगे कि राजस्थान पुलिस पार्ट ए के अंदर क्या सिलेबस होता है, कितने क्वेश्चन आएंगे। कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि सर क्या हमें मैथ्स भी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, रीजनिंग और कंप्यूटर के प्रश्नों का क्या रेशियो रहने वाला है, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हमें सिलेक्शन के लिए पढ़ने चाहिए, और मैथ्स यदि आएगी तो उनमें से कौन कौन से टॉपिक को फोकस करें हम। तो बहुत सारे कमेंट थे आपके इस मैटर से लेकर, तो मैंने सोचा कि संडे को आपके कमेंटों का जवाब दिया जाए। और भी आपके जो कमेंट हैं वो भी शो करेंगे और वहां उनके कमेंटों के जवाब मैं एक साथ दूंगा। जो भी आपके वैल्यूएबल कमेंट रहे हैं उनका कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ और बेटर किया जाए। रोज रात 8 बजे मैं आपके लिए रीजनिंग का टेस्ट पेपर लेके आता हूं जिसमें 20 IMP क्वेश्चंस देखते हैं जो विभिन्न टॉपिकों से सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं और वो आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे यदि आप उन्हें परमानेंटली देखते रहेंगे। क्योंकि वीडियो में हम क्वेश्चन ही नहीं देखते, क्वेश्चन से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातों को भी साथ में सॉल्यूशन में डिस्कस करते हैं जिससे कि उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को आप सोल्व करेंगे तो आपकी तैयारी थोड़ी सी अप लेवल पे चली जाए। तो इन्हीं चीजों पे चर्चा करेंगे, आपके कमेंटों से रिलेटेड। आपका जो ढेर सारा प्यार मुझे प्रीवियस वीडियो पर मिला है उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि किन अल्फाजों में मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। तो आप अभी भी मेरे साथ वही प्यार बनाए रखें जो 8 बजे वाली वीडियो आती है। ज्यादा से ज्यादा लाइव आएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी से चैनल पे 2 लाख पे पहुंचाएं, फिर आगे 5 लाख 1 मिलियन तक हम इस चैनल को ले जाएंगे। उसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स का साथ भी चाहिए। सारे स्टूडेंट मिलकर शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आपके लिए इस चैनल पे बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो वीडियो के शुरू से एंड तक बने रहिएगा। आपके भी मन में कोई कमेंट या डाउट है तो उसे आपने वीडियो पे छोड़ा है तो उसका जवाब मिलने वाला है। पहली चीज की चर्चा करते हैं कि कितने प्रश्न आएंगे सर। तो पार्ट जो ए होने वाला है, भाग ए होने वाला है, इस भाग ए के अंदर जो आपके क्वेश्चंस का नंबर रहेगा वो 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे और वो सभी हाफ मार्क्स के होंगे, आधे अंक के होंगे। यानी एक क्वेश्चन आधे अंक का होगा तो ये 30 नंबर का आपका पार्ट होने वाला है। उसमें आपके रीजनिंग आने वाली है और कंप्यूटर आने वाला है। रीजनिंग के कोई टॉपिक नहीं बताए हैं कि कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। नॉर्मली जो रीजनिंग होती है वर्बल, नॉन वर्बल या तार्किक रीजनिंग से रिलेटेड काम आपसे पूछे जाएंगे। हो सकता है उसमें छोटी मोटी मैथमेटिक्स की भी बातें पूछी जाएं। बात करते हैं कि रीजनिंग और कंप्यूटर के प्रश्नों का रेशियो क्या रहने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि सर आप हमें ये बताइए कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आएंगे। अभी देखिए, राजस्थान पुलिस की जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। और आप यूं समझ सकते हैं कि जो भी 60 क्वेश्चन आएंगे उनमें से 45 क्वेश्चन रीजनिंग के मान के चलिए और 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 15 कंप्यूटर के और 45 रीजनिंग के, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो उनका सिलेबस है उससे हम अपना अनुमान लगा सकते हैं। इसमें अब ये नहीं है कि सर फलां तो ये कह रहा है कि इसमें 30 आएंगे, 40 आएंगे, क्या आएंगे। देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट ने इसके बारे में कुछ भी नहीं किया है, तो आप किसी की भी बातों पे, सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करें। सिर्फ ये अनुमान है कि 45 और 15 का रेशियो रहने वाला है। यानी 45 क्वेश्चन रीजनिंग और नॉर्मल मैथ्स के, कोई इक्के दुक्के क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें, और 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के। हो सकता है ये रेशियो 30-30 का भी हो, 30-30 का भी हो, 30 रीजनिंग के, 30 कंप्यूटर के। किसी को पता नहीं है, सीएम को भी पता नहीं होगा कि ये क्या आने वाला है, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में क्लियर नहीं किया। तो आप इसकी चिंता को छोड़ें। कंप्यूटर और रीजनिंग के जो जो टॉपिक हैं उन्हें आप पढ़ते रहें। ज्यादा टाइम हो 2-2 बार पढ़ लें, कम टाइम हो तो रोजाना जो यहाँ पे आसू जी के ट्रिक पर आपका जो टेस्ट चलता है उसमें शामिल हो। उसकी PDF को आप आसू जी के ट्रिक से डाउनलोड कर लें। PDF के क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाएं। जहां जहां समस्या आए या जिन क्वेश्चन में समस्या नहीं भी आए,
उनका आप सॉल्यूशन देखें। दूसरे दिन आकर उनका, जैसे आज जो टेस्ट डाला गया है उसको आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें, उस टेस्ट के 20 क्वेश्चंस को लगाएं, जिससे कि आपके 15-20 जो टॉपिक हैं उनका एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और वो उनमें से एक एक पिक किया गया है। तो आपको उनसे अचानक से रैंडमली कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आपको अपनी तैयारी को जांचने का मौका मिलेगा। यदि उसमें प्रॉब्लम आती है तो यहां आपको समझाया जाता है, पूरी बेसिक से चीजें डिस्कस की जाती हैं, तो वो सारी समस्याएं आपकी उसमें दूर होने वाली हैं। तो ये मान के चलिए मेरे हिसाब से 45-15 का रेशियो रहने वाला है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट रहता है कि सर क्या मैथ भी आएगी, क्या मैथ भी आएगी क्या सर? बहुत सारे, देखिए जब भी राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आती है तो एक कोई भी हैशटैग ट्रेंड करता है, बच्चों के अंदर एक अफवाह फैलाई जाती है। पिछली बार जब राजस्थान पुलिस की भर्ती आई तो बच्चों के बीच में कोचिंग वालों ने, चैनलों वालों ने एक फोबिया पैदा कर दिया, मैथ आएगी, क्योंकि उससे पिछले वाले पेपर में कुछ क्वेश्चंस मैथ के ज्यादा आ गए थे। मैथ जो सामान्य बातें थी, खैर मैथ के ऐसे लेवल के क्वेश्चन नहीं थे, बिल्कुल बेसिक बातें थी। आप भी उन्हें देखते होंगे तो सोचते होंगे कि रीजनिंग से रिलेटेड ही बातें थी, लेकिन बच्चों को मैथ्स पढ़ा दी गई, औसत पढ़ डाला बच्चों ने एज, अनुपात, लाभ हानि, प्रतिशत सब पढ़ डाला। पिछली बार आपको मिला क्या? तो आप गधों की तरह तैयारी नहीं करें, गधे नहीं हो जाएं। किसी ने भी आपको कहा उसके पीछे दौड़ने लग गए। एक आदमी एक कोचिंग में किसी ने ये कह दिया कि अब की बार तो मैथ ही मैथ आने वाली है राजस्थान पुलिस में, आपने मैथ ही मैथ को पढ़ लिया, जहां भी गाइडों में देखा वहां मैथ ही मैथ के टॉपिकों को पढ़ लिया, और हुआ क्या? हुआ ये कि आप ए पार्ट में ही ढंग से पेपर को देख के तैयारी के हिसाब से हड़बड़ाहट में हो गए, पेपर बहुत इजी आया, और किसी ने वह पार्ट की तैयारी नहीं करी, उस चक्कर में बहुत टफ पढ़ने के कारण अभी भी कमेंट आते हैं सर थोड़े टफ क्वेश्चन करवाइए। देखिए राजस्थान पुलिस में यदि 30 क्वेश्चन आएंगे तो उनमें से 20 से 25 क्वेश्चन इतने इजी होने वाले हैं, बिल्कुल नॉर्मल होने वाले हैं। तो आप उनकी तैयारी नहीं करें, आप उनको देखें, धीरे धीरे देखें। वो 5 क्वेश्चन आएंगे जो थोड़े से ढंग के क्वेश्चन आएंगे, भाषा की उनमें लेवल थोड़ा सा ढंग का हो सकता है, और छोटी मोटी चीजें ढंग की हो सकती हैं। तो आपको मैथ्स के कुछ टॉपिक पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि अब की बार बच्चों को कह दिया गया कि अब की बार मैथ नहीं आने वाली, पिछली बार बच्चों को कह दिया गया कि अब की बार मैथ आने वाली है, मैथ आई ही नहीं। देखिए राजस्थान पुलिस ने कभी भी सिलेबस में मैथ को नहीं रखा। मेरी बातों को ध्यान से सुनना कि राजस्थान पुलिस की तरफ से किसी भी भर्ती में, पिछली 3-4 भर्तियों से मैं कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग्स में पढ़ा रहा हूं, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाया है, तो आप से मैथ्स के बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया गया वहां, लेकिन फिर भी कुछ इक्के दुक्के क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब आपको थोड़ी बहुत मैथ पढ़नी पड़ेगी। अभी मैं टॉपिक दिखाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, कुछ टॉपिक मैं भी पढ़ाऊंगा आपको। उनमें से थर्ड वाला है कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, आगे मैं चर्चा करने वाला हूं अभी, और मैथ्स में कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। तो ध्यान से देखिए, किसी के भी ऐसे चक्कर में नहीं आए कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आपको सबसे पहले ये 30 टॉपिक तैयार करने हैं। अच्छी तैयारी के लिए ये 30 टॉपिक आपको कम से कम करने हैं। इनमें कुछ इक्के दुक्के टॉपिक और हैं, इसी में ऐड कर दिया है। ध्यान से देखिए, घड़ी और कैलेंडर, टाइम शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। घड़ी या कैलेंडर में से एक एक क्वेश्चन हो सकता है दोनों में से ही एक क्वेश्चन हो, ऐसा कुछ हो सकता है। घन और पासे की चीजें, घन को काटना, रंगना, इस प्रकार की चीजों में से कोई क्वेश्चन हो सकता है। कथन निष्कर्ष 2-3 प्रकार के होते हैं, अजम्पशन, तर्क, फर्क, अवधारणाएं जो भी होती हैं उनसे रिलेटेड सभी चीजें इसमें तीसरे में आ गई हैं। अवधारणाएं भी पढ़नी पड़ेंगी आपको, कथन निष्कर्ष भी पढ़ने पड़ेंगे, जो श्लोक होते हैं वो भी, और जो तर्क होते हैं वो भी आपको छोटे मोटे पढ़ने पड़ेंगे। अशाब्दिक तर्क शक्ति, अशाब्दिक मतलब चित्रों वाले क्वेश्चन होते हैं, कोई सीरीज से रिलेटेड, कोई डिफरेंट भिन्न छांटने से रिलेटेड, जैसा कि टेस्ट पेपर में मैं लेता हूं। तो रोजाना आप 8 बजे उस टेस्ट पेपर में आए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कांस्टेबल लिख लें कि आपको कांस्टेबल बनना है तो कुछ छोटी मोटी चीजों को फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। क्वेश्चन जो
अशाब्दिक से आने वाले हैं वो चित्रों वाले आने वाले हैं क्वेश्चन। आकृति गिनना अशाब्दिक का ही है, किसी में ट्रायंगल गिनना, किसी में वर्ग गिनना, वृत्त गिनना, इस प्रकार की चीजें। शब्दों का तार्किक क्रम जो मीनफुल ऑर्डर हम लगाते हैं, टेस्ट में भी इनके क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। शब्दकोश, डिक्शनरी ऑर्डर, वर्णमाला से रिलेटेड, कोडिंग डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएं, हाथ मिलाने से रिलेटेड, न्यूमेरिक एबिलिटी, हाथ मिलाना, बंदर चढ़ता है, फिसल कर नीचे आ जाता है, जितनी भी न्यूमेरिक एबिलिटी होती है वो इसके अंदर आ जाएगी। नॉर्मली कोई नंबर से रिलेटेड भिन्नों का कोई क्वेश्चन आ गया, दशमलव का बड़ा छोटा करना आ गया, कोई भी बेसिक सी बात आपसे पूछी जा सकती है। इसके लिए आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहें, ऐसे नहीं है कि बहुत डेप्थ में पढ़े, थोड़ा बहुत कुछ मैं इनके लिए 50-60 क्वेश्चन लेकर भी आऊंगा आपके पास में। यदि आपने वीडियो को दबा के शेयर करा, दबा के अपना प्यार दिखाया, तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। क्वेश्चन लेके आऊंगा, एक विशेष सीरीज लेके आऊंगा आपके लिए। 12वां श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन, श्रृंखला किसी भी प्रकार की न्यूमेरिक श्रृंखला, नंबरों वाली, अल्फाबेटिकल सीरीज, किसी भी प्रकार की श्रृंखला से एक आध क्वेश्चन की बात हो सकती है। जल और दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब आसान बात है, सब जानते हैं, क्वेश्चन भी लेता हूं, समझाता हूं। लुप्त संख्या, हिडन अप्रोच फाइंड करना, अक्षर या संख्याओं से रिलेटेड चीजें ज्ञात की जा सकती है। मैट्रिक्स कोडिंग से कुछ मामला हो सकता है, बैठक व्यवस्था और क्रम परीक्षण हो सकता है, रैंकिंग वगैरह जो देखते हैं, दाएं से इतना है, बाएं से इतना है, ऐसा कुछ पजल के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। एक आध पजल के टॉपिक वगैरह भी डिस्कस करेंगे। सादृश्यता, जो कि आप रिलेट करते हैं कि साहब शेर का संबंध मांसाहारी से है तो गाय का क्या है, इस प्रकार की चीजें, संबंधात्मक चीजें जो आप एनालॉजी में देखते हैं। विजातीय छांटना, 2-4 वर्ड देकर कहता है कि इनमें से भिन्न छांट दीजिए, तो इस प्रकार की जो वेन और डाटा आरेख आते हैं, वेन आरेख या डाटा कोई लिस्ट देकर आपसे कह देता है इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या, कम जनसंख्या, ऐसी चीजें हो सकती हैं। दिशा परीक्षण फेवरेट टॉपिक होता है रीजनिंग में, करीब करीब सभी जगह एक आध क्वेश्चन दिशा से पूछ लिया जाता है। रिश्ते और विविध प्रकार के क्वेश्चन भी कि 45 व्यक्ति किसी भोजन सामग्री को 15 दिन में खा जाते हैं, ऐसे भी जो विविध होते हैं वो चीजें भी पूछी जा सकती हैं। थोड़ा सा बेसिक औसत भी पढ़े। औसत में भी कई बार कहता है कि किसी नाव पर व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति चला जाता है, आ जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन। देखिए पहले रीजनिंग सिलेबस में हुआ करती थी, हर बार से रीजनिंग ही है। जब से राजस्थान पुलिस भर्ती की टेस्ट लगने लगा है तब से रीजनिंग ही सिलेबस में है। मैथ्स का कोई भी टॉपिक उन्होंने कभी मेंशन नहीं करा, और मैथ्स के क्वेश्चन फिर भी आए हैं। औसत के बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, आप उसे मना नहीं कर सकते, तो बेसिक औसत पढ़ेंगे, मेरे साथ भी पढ़ेंगे और आप खुद भी पढ़ते रहें। लाभ हानि से रिलेटेड कोई बेसिक क्वेश्चन, लैसे मैसे से रिलेटेड क्वेश्चन जो रीजनिंग में ही होते हैं, घंटियों का बजना, घड़ियों ओड़ियों के अंतराल के ऊपर बजना, या कोई वस्तु में से सेम समान माप वाली चीजें भरना। रेलगाड़ी या नाव धारा से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जेल प्रहरी, राजस्थान पुलिस जेल प्रहरी के जो पेपर लगे थे प्रीवियस, उन पेपर्स के अंदर आप सभी से रेलगाड़ी नाव धारा के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। वहां केवल रीजनिंग थी, ध्यान से सुने, केवल रीजनिंग थी वहां पर, फिर भी रेलगाड़ी और नाव धारा के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो छोटी मोटी चीजें इनकी भी प्रिपेयर हमारे साथ भी करेंगे, आप भी करें। आयु संबंधित प्रश्न और नल टंकी से संबंधित प्रश्न, नल टंकी और एज से रिलेटेड राजस्थान पुलिस में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो एज को आप जरूर तैयार करें, मैं भी करवाऊंगा एज के क्वेश्चन आपको। 30वां है गणनाओं से संबंधित, गणनाओं से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, मिश्र अनुपातिक गणनाएं छोटी मोटी, तो ये सारा आपके रीजनिंग का सिलेबस है। अब इस रीजनिंग के सिलेबस को आप यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके ए पार्ट में रीजनिंग और मैथ्स से रिलेटेड नंबर्स का जो 95 तक का जो मामला होता है वो कवर हो जाएगा। 95%, यानी कि आपके यदि रीजनिंग के 20 अंक के प्रश्न आएंगे, ध्यान देना, यदि 20 अंक के प्रश्न आएंगे तो आप 17 से 18 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि आपके लिए नए हों, लेकिन 17 से 18 क्वेश्चन कर पाएंगे। यदि आप चैनल पे, हम आपको 10 से 15 टेस्ट लगवाऊंगा, 10 से 15 टेस्ट होंगे। ये टेस्ट आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। आपने देखा होगा पुराने वाले जो वीडियो थे उनमें भी आपके लिए ये बहुत ही यूजफुल रहे हैं, तो ये बहुत ही यूजफुल टेस्ट आपके लिए होने वाले हैं।
तो इन सभी टेस्टों को लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर देखें। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी क्रम से जो टेस्ट आपके सामने आते हैं उनकी वीडियो को आप देखें, रोजाना टाइम निकाल के देखें, पूरी वीडियो को देखें। यदि आपको सेलेक्ट होना है तो कुछ बच्चे होते हैं वो 10 से 15 मिनट ही देखते हैं और फिर वीडियो को लीव कर देते हैं। मैं वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं, मेरा फोकस होता है सिर्फ आपको पढ़ाना। तो इन्हीं सभी टॉपिकों का जब ये पहले ध्यान से दिख रहे थे तब से आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शुरुआत में ये पूरे दिख रहे थे सही से, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लें इनका। फिर आगे चलते हैं, आपके कुछ कमेंटों का जवाब करते हैं। कमेंट जो आपके आए, क्या क्या कमेंट आए और उनमें आपके सवालों का जवाब क्या रहने वाला है। चलिए तो अब मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लिए चलता हूं। आपके जो कमेंट आए, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे। जो आपका पार्ट फर्स्ट था, जो पार्ट फर्स्ट की वीडियो थी टेस्ट पेपर्स में, जो टेस्ट पेपर 8 बजे प्रकाशित होता है, पार्ट सेकंड है ये। फर्स्ट के कुछ कमेंट देखते हैं कि पार्ट फर्स्ट में आपके क्या कमेंट रहे। पार्ट फर्स्ट में बहुत सारे लोगों ने कमेंट करे, वीर भगत, आशा और उम्मीद है गुरुजी कि आप कुछ इसी तरह से रीजनिंग सवाल अलग अलग टॉपिकों से करवाएंगे जब भी आपको टाइम मिले। रोजाना आपको मैं करवाऊंगा, तो जिसके भी जो डाउट हो वो कमेंट में लिखिए, उसको मैं हमेशा बाद में आपके डाउट्स का जवाब भी दूंगा। यहाँ कमेंट्स को भी हम लाइव सेक्शन में चर्चा में रहेंगे, लेकिन वो कभी सेपरेट डे, वीडियो में नहीं, अलग से कोई दिन तय करेंगे। किसी भी दिन, जैसे संडे को मैं वीडियो लेके आऊं। आशु जी चौहान एवं रामधन जी चौधरी सापरा, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। देखिए मैं अच्छा पढ़ाता हूं नहीं पढ़ाता हूं, आपका प्यार है जो मुझे अच्छे की नज़र से आप देख रहे हो। बाकी आपको समझ में आता है, बहुत बढ़िया बात है। यदि आपकी चीज़ें समझ में आती हैं वो ही मेरे लिए खुशी की बात है। मैं चाहे से कलेक्टर हूं, चाहे से मैं अच्छा पढ़ाता हूं नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन आपके यदि समझ में आता है तो बिल्कुल फिर वो अच्छा है आपके लिए। तो आपको समझ में आ रहा है तो मैं कहता हूं कि आप उसे पढ़ते रहें। गुरुजी 20वें में त्रिकोण पूछे गए हैं, 8 ही हुए हैं, मैंने इसका जवाब दे दिया था। त्रिकोण जो 20वें में त्रिभुज थे उसमें 8 ना होकर 10 थे। कुछ बच्चों को डाउट था कि सर 8 ही हुए हैं। बहुत अच्छी रीजनिंग पढ़ा रहे थे सर जी। आशु सर से निवेदन है कि इन सर की रीजनिंग क्लास शुरू करवाई जाए। शुरू हो चुकी हैं, रोजाना 8 बजे आपके लिए वीडियो आता है, आप उसको देखते रहें। सप्ताह में मैं आपके लिए 5 से 6 वीडियो लाऊंगा। सैटरडे संडे को हो सकता है ऑफ रहे अपना, लेकिन 5-6 टेस्ट काफी होते हैं। 5 टेस्ट भी 100 सवाल विविध प्रकार के सोल्व करते हैं और 1-2 उसके कनेक्शन वाले प्रश्न सोल्व होते हैं आपके। रोजाना कुछ डाउट होते हैं। बहुत अच्छी क्लास लगी सर, बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन करवाया। आप डेली 20 क्वेश्चन लेकर आए, बिल्कुल डेली क्वेश्चन लेकर आने लग गए हैं। आप सभी की ख्वाहिश पूरी हो गई है। माइंड ब्लोइंग गुरुजी, मान गए आपको। चलिए बहुत दिल से शुक्रिया आपका। मीनू गुजर जयपुर विद आशु ट्रिक था, गुड इवनिंग गुरुजी, जय हिंद। उर्मिला जो भी हैं, जय हिंद सर, गुड इवनिंग। जो भी आपके कमेंट हैं देख लीजिए, बहुत अच्छे कमेंट रहे सर। आज रीजनिंग की क्लास बहुत अच्छी हुई, अच्छा पढ़ाते हैं, माइंड ब्लोइंग। कुछ ऐसे थे, रामधन जी सर फ्रॉम सापरा जयपुर, बिल्कुल सापरा में कुछ लोग पढ़े हुए हैं। SP गुजर मेरे साथ पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं, और क्लासों में ऑफलाइन में भी आए हुए कुछ बच्चे जुड़ गए हैं, उनको भी पता चल गया होगा। बेस्ट चैनल इन यूट्यूब, बिल्कुल आपका प्यार रहा तो इसे और आगे ले जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फटाक से उसे 2 लाख पे पहुंचाएं, 2 लाख के ऊपर इसे पहुंचा दे जल्दी से जल्दी। आप सभी का यदि साथ रहा, आपने शेयर करा, लाइक सब्सक्राइब करा, तो आपके लिए और बहुत से वीडियो लाएंगे और 2 लाख पहुंचने में ज्यादा दिन नहीं लगने चाहिए। धड़ाधड़ी से शेयर करें, आप वीडियो रोक के शेयर करके आए लोगों को। सफलता का अचूक मंत्र शर्मा सर जी, मजा आ गया, एग्जाम में लठ गाड़ देंगे। बिल्कुल आप लठी नहीं, एग्जाम को ही उखाड़ें और एग्जाम को पास करें, हमारी यही है। और हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात हो भी क्या सकती है। बहुत बहुत शॉर्ट बताया गुरुजी, कल मेरे 6 गलत हो गए थे, 1 किया नहीं। कोई बात नहीं है, 10 गलत होते हैं, 10 सही होते हैं, तो भी आप तैयारी को जारी रखें, क्योंकि
तैयारी से रुक जाए नहीं, जो रुक जाता है वो ही हार जाता है। हार नहीं माने, 20 में से एक भी सही हो रहा है तो सही को देखें, फिर आगे से तैयार हों। कल 2 सही होंगे, 3 सही होंगे, एग्जाम में फिर पूरे सही करेंगे, तो आप रुके नहीं। बहुत अच्छा सर, रीजनिंग की क्लास रोज लाया करो, रोज आपके लिए आती है क्लास। सर जी आप जल्दी से जल्दी शुरू करिए, रीजनिंग बहुत ही अच्छा समझाया, सभी क्वेश्चंस इजी लगते हैं सर अब। बिल्कुल धन्यवाद अजय लोनीवाल जो भी हैं। सोनाराम सर आप हमेशा ही टेस्ट लेके आया करें, हमेशा ही टेस्ट लेके आएंगे, टॉपिक भी लेके आऊंगा। कुछ सवालों का, कुछ बच्चों का था कि आप टॉपिक भी लेकर आए। बहुत ही बेहतरीन क्लास, धन्यवाद सर। आए हुए क्वेश्चन पुलिस एग्जाम की तक करवाते रहना। बिल्कुल आपके लिए मैं तो आए हुए क्वेश्चन और बाकी भी कलेक्ट करता रहता हूं। दिन में आपके लिए 1 से 2 घंटे में एक्स्ट्रा स्टडी करके उन क्वेश्चंस को कलेक्ट करके लाता हूं। तो हमारी भी यहाँ मेहनत होती है उसे कलेक्ट करना, फिर उसे टाइप करवाना, यहाँ लाना। आप ये समझते हैं कि डायरेक्ट यहाँ जादू से थोड़ी आते हैं वो क्वेश्चनों को लाने के लिए हमें बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है। तो जब आप लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, आपके बहुत से व्यू आते हैं, तो हमें अगले दिन और एनर्जी मिलती है कि आपके लिए और बढ़िया करें, हम हमारे स्टूडेंट को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में और सहायता करें। चलिए आगे हैं। गुड इवनिंग कुछ हैं, जय हिंद कुछ का, ये आप देखते रहें। रियल में सर जी, गोवर्धन कह रहे हैं कि रियल में सर जी मैं इतनी शानदार रीजनिंग कहीं नहीं रीड की, गुड टीचिंग, बहुत शानदार। तो मैं समझता हूं कि अभी और बढ़िया करना बाकी है, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आऊंगा। अभी तो कुछ भी नहीं आया है, 20-30 क्वेश्चन देखे हैं आपने। जब आप टॉपिक पढ़ेंगे मेरे से तो आपको लगेगा कि रीजनिंग आपके बिल्कुल रगों में बहने लग गई है, खून में रीजनिंग आ गई है। सर आपकी क्लास पहली बार अटेंड की, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर। आंसू जीके के नंबर देना प्लीज, नंबर उन्हीं से पूछिए। व्हाट्सअप जो ग्रुप है उन पे जुड़िए, टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, आंसू जीके ट्रिक टेलीग्राम पे आप खोजें वहां से। थैंक यू सर जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसे जो भी आपके जो कमेंट रहे हैं, तो हम इन सभी कमेंटों की अगली बार फिर से चर्चा करेंगे और आपके लिए और अच्छी अच्छी चीजें लेके आते रहेंगे। तो यहां से अब मैं आपसे विदा लेता हूं। ये छोटा सा वीडियो था आपके लिए, और आपने जो प्यार दिखाया, वीडियो को यूं ही शेयर करते रहिएगा। हम आपके लिए यहां से प्रयास करेंगे, आप वहां से हमारे लिए प्रयास कीजिए, और हम नौकरी लग के रहेंगे, नौकरी लग के रहेंगे। आप रोजाना वादा करें, कमेंट में लिखें कि हाँ सर हम लग के रहेंगे। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। फालतू की किसी भी बातों पे आप ध्यान नहीं दें, तैयारी पे लगे रहें। परीक्षा कभी भी हो कभी भी नहीं हो, आप इन चीज़ों को तैयार करते रहें। आपकी कंप्यूटर की क्लास भी लगाई जा रही है, उसे भी आप अटेंड करते रहें। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, फिर से मिलूंगा कल 8 बजे। तैयार रहना, और 8 बजे आपके लिए एक जबरदस्त टेस्ट लेकर आऊंगा। उस टेस्ट की PDF आंसू जीके ट्रिक टेलीग्राम पे डाल दी गई है, तो टेलीग्राम पे जाइए, उसे डाउनलोड कीजिए और टेस्ट लगाइए, और कल मेरे साथ ज्वाइन होजिए 8 बजे। इसी के साथ शुभ रात्रि, धन्यवाद।